ईश्वर पिता कि आज जो ये वचन ईश्वर पिता जो बांटा जाता है ईश्वर पिता, होने दे ईश्वर पिता कि वो तेरे द्वारा हो ईश्वर पिता। हाँ पिता, मुख मेरा हो ईश्वर पिता, लेकिन जो वचन है ईश्वर पिता वो तेरे द्वारा हो ईश्वर पिता। होने दे ईश्वर पिता कि तेरे वचनों को, तेरे सुसमाचार को ईश्वर पिता, जैसे कि हमने प्रेरितों को देखा है ईश्वर पिता, संसार के हर एक कोने तक ईश्वर पिता पहुंचाने वाले बनने पाए ईश्वर पिता। वो अपनी शक्ति सामर्थ्य से और बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दे ईश्वर पिता, कि हम ईश्वर पिता बेझिझक होकर के तेरे वचनों को ईश्वर पिता हर एक छोर तक ईश्वर पिता इस संसार के हम पहुंचाने पाए ईश्वर पिता, ताकि तेरे स्वर्ग राज में बढ़ोतरी होने पाए ईश्वर पिता, और कई लोग ईश्वर पिता इससे लाभान्वित होने पाए ईश्वर पिता, और स्वर्ग राज के भागीदार बनने पाए ईश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में रखते हुए इस विनती को तेरे प्रिय बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वह सुन और ग्रहण कर। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम लोग प्रेतों के काम पर अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 7 अध्याय, हमने 1 से 7 तक हमने देख लिया है, इस पर हमने मनन कर लिया है। आज हम 8वें अध्याय में जाएंगे। 7वें अध्याय तक हमने देखा कि किस प्रकार स्टीफनुस ने अपना भाषण दिया और आखिर में उसे प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उस पर पत्थरवाह किया गया और उसे मार दिया गया। 8वें अध्याय में हम आज 1 से 4 तक देखेंगे, अगर समय बचा तो आगे जाएंगे, लेकिन 1 से 4 जो है ये बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पर आज हम मनन करेंगे। तो 1 से 4 में प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 1 से 4 में पढ़ता हूं। इस तरह शाऊल ने स्टीफनुस की हत्या का समर्थन किया। उसी दिन से यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार होने आरंभ हो गए। प्रेरितों को छोड़ वे सभी लोग यहूदिया सामरिया के गांव में तितर बितर होकर फैल गए। कुछ भक्तजनों ने स्टीफनुस को दफना दिया, उसके लिए गहरा शोक मनाया। शाऊल ने कलीसिया को नष्ट करने का आरंभ कर दिया। वह घर घर जाकर औरत और पुरुषों को घसीटते हुए जेल में डालने लगा। उधर तितर बुत्तर हुए लोग हर कहीं जाकर सुसमाचार का संदेश देने लगे। वो क्या करने लगे? उधर तितर बितर हुए लोग हर कहीं जाकर सुसमाचार का संदेश देने लगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, यानी कि प्रेरितों के काम में जो जिसका हमने अध्ययन किया है, और उसका अगर हम आपको याद होगा तो शुरुआती के अध्याय 1 में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आदेश दिए थे अपने चेलों को। अध्याय 1 में 6 से 8 में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने वाले थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा, हे 6 से 8 में, पहले अध्याय 6 से 8 में, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य की फिर से स्थापना कर देगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन अवसरों को या तिथियों को जानना तुम्हारा काम नहीं है जिन्हें परम पिता ने स्वयं अपने अधिकार से निश्चित किया है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और सामरिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। कुछ हद तक प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रेरित जो थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को माना। उन्होंने बहुत ही निर्भीक होकर के जो है प्रभु जो सुसमाचार था प्रभु यीशु मसीह का, उनको सुनाया। लोगों के इससे फायदा हुआ। बहुत लोगों ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी किया। इसके बाद हम देखें वो पूरी तरह से, वो किस तरह से जो है वो लोग प्रेरित जो थे, किस प्रकार से वो वचन को बांटते थे। प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय 42 से 47 तक में 42 से 47 तक में यूं लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे।
और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति सामान बेच बेच कर जैसे उसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो किस प्रकार ये लोग फेलोशिप करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे एक जगह इकट्ठे होकर। और फिर धीरे धीरे परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब उन पर उड़ेलना हुआ पेंटेकोस्त के दिन, और फिर उनके द्वारा प्रेरित के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है यरूशलेम में होने लगा और अद्भुत कार्य होने लगे, बहुत बहुत चिन्ह होने लगे। यहाँ तक कि प्रेरितों को बंदी गृह में बंद कर दिया गया और फिर बहुत ही रसमयी तरीके से वो जो है स्वर्गदूत उनके पास आया और वो बंदी गृह से यानी कि जेल से छूट करके मंदिर में जा करके वो प्रचार करने लगे। किसी को ये पता नहीं लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो था यरूशलेम में धीरे धीरे वो फैलते जा रहा था और बहुत लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने लगे। लेकिन जैसे जैसे सुसमाचार फैलता गया उसी प्रकार क्या होने लगा, उसी प्रकार उसका विद्रोह भी उसी प्रकार बढ़ने लगा। और फिर हम क्या देखते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार होने लगा और उसके बाद फिर साउल नाम का एक व्यक्ति जो एक रबाई था तारसस का, वो जो है अपना अत्याचार जो है विश्वासियों पर शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं स्तिफनुस के काम देखते हैं। स्तिफनुस किस प्रकार पवित्र आत्मा जब वो चुना गया, 7 लोगों में से 7 लोगों को चुना गया, जब डिकन्स उन्हें चुना गया कि विधवाओं का देखभाल करने के लिए और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने के लिए, तो स्तिफनुस का भी नाम था और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और इसके बाद फिर जब उसे पकड़ा गया, जब वो सुसमाचार सुना रहा था, उसे जब पकड़ा गया तो स्तिफनुस ने भी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, अपना भाषण पेश किया, जो हमने पिछले 7वें अध्याय में हमने देखा है। और फिर जब हम देखते हैं कि जब वो मरने वाला था, उस पर जब पथराव होने वाला था, तो इस बात को हम देखते हैं 7वें अध्याय में, जो हम पिछले ही शनिवार को देख चुके हैं। 55 से 7वें अध्याय में प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 55 से 1 सेकंड, हाँ 55 से 60 में हम देखते हैं, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग का खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्ला करके अपने कान बंद कर लिए, और इस पर हमने पिछले शनिवार को हमने चर्चा किया था। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम के एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द में सबसे पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। और इसमें हम देखते हैं कि जब वो मरने वाला था स्तिफनुस, तो उसके चेहरे पर जो है एक स्वर्गदूत जैसा तेज था। और इसमें हम देखते हैं शाऊल नाम का व्यक्ति, यहाँ पर भी हम देखते हैं पहला जो पद है, इस तरह शाऊल ने स्तिफनुस की हत्या का समर्थन किया। और इस बात को बाद में भी
साउल जो है यानी कि पौलुस प्रेरित इस बात को मानता है, प्रेरितों के काम 22-20 में भी वो मानता है कि और जब वो कहता है और तो और जब तेरे साक्षी स्तिफनुस का रक्त बहाया जा रहा था तब भी मैं अपना समर्थन देते हुए वहीं खड़ा था। जिन्होंने उसकी हत्या की थी मैंने उनके कपड़ों की रखवाली की थी। और फिर 26:10 में भी इस बात को मानता है, और ऐसा ही मैंने यरूशलेम में भी किया। मैंने परमेश्वर के बहुत से भक्तों को जेल में ठूस दिया क्योंकि प्रमुख याजकों से इसके लिए मुझे अधिकार प्राप्त था। और जब उन्हें मारा गया तो मैंने अपना मत उनके विरोध में दिया। तो यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है ये एक अत्याचारी बन गया मसीहियों के ऊपर। लेकिन यहां तक अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो विश्वासी थे ये यरूशलेम में ही और उसके आसपास ही अपना सुसमाचार सुना रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने महान आज्ञा में, महान आयोग में, द ग्रेट कमीशन में, जो कि मत्ती जो हमने अभी देखा प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले क्या उन्हें आदेश दिया था उसका जिक्र हुआ। लेकिन महान आयोग का, महान आज्ञा का जो जिक्र है वो मत्ती 28:6 से मत्ती 28:19-20 में इसका जो है जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह का महान आज्ञा, द ग्रेट कमीशन, महान आयोग क्या है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह आदेश देते हैं, सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरे अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो इस सृष्टि के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो है, और इसी बात का जिक्र जो है हम देखते हैं प्रेरितों के काम पहले अध्याय में है। और जब पवित्र आत्मा आया और ये लोग जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने लगे तो उन्होंने पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह का आदेश को अब तक नहीं माना था। समय बीतता गया और जो कलीसिया जो था वो अभी भी यरूशलेम के आसपास ही था। जो पहले जो मसीह थे वो सिर्फ फोकस कर रहे थे एक जगह इकट्ठे होकर के रोटी बांटना, आपस में सारा सामान जो है, सारा रिसोर्सेज जो है उसको साझा करना, एक दूसरे में बांटना, एक दूसरे की मदद करना और प्रभु यीशु मसीह की जो है स्तुति और आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। लेकिन कोई जो है ये कोशिश नहीं कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश का पालन करना और उस पर चलने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्या था वो? यहूदा और सामरिया तक और सृष्टि के अंत तक मेरे सुसमाचार को सुनाओ और पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और मेरे नाम पर बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। तो ये काम जो था अभी तक नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं, इसीलिए जो है परमेश्वर जो है उनकी जो योजना जो है वो योजना कैसे पूरा होता है? वो योजना पूरा होता है प्रेरितों को छोड़ वे सभी यहूदिया समारिया के गांव में तितर बितर होकर के फैल गए और वो जो है वो हर जगह जो है धीरे धीरे फैलना शुरू हो गए। पहले यहूदिया और समारिया के गांव में वो फैलना शुरू हो गया और इसमें जो है ये सारे जो थे महायाजक और जो लोग थे और उनमें शाऊल शामिल था, इसमें मदद कर रहा था। परमेश्वर जो है इनको यूज कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के आदेश जो था उसके लिए इन सभी को यूज कर रहा था, जिसके कारण जो थे ये प्रेरित को छोड़ करके बाकी जो जितने विश्वासी थे ये लोग हर जगह तितर बितर होने लगे। और फिर हम देखते हैं कि
चौथे पद में हम देखते हैं, उधर तितर बितर होकर हुए लोग हर कहीं जाकर सुसमाचार और संदेश देने लगे। अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है। मसीही लोग जो है वो वही काम कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने महान आयोग में उन्हें आदेश दिया था। यहां हम देखते हैं कि हम फिर कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही जो है परमेश्वर ऐसी काम क्यों कर रहा है, हम पर क्यों अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम परमेश्वर की योजना जो है उसको हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी योजना को किस प्रकार पूरी कर रहा है, वो किस प्रकार हमको और आपको इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज को हम नहीं जानते हैं। और यहाँ पर जो है ये लोग जो है हर एक प्रकार के यातनाएं झेलते हैं, हर एक प्रकार के तकलीफ ये लोग झेलते हैं, लेकिन ये कभी रोते नहीं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो जहां भी तितर बितर हो रहे हैं वहां वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना रहे हैं। और इसमें जो था, इसमें हर एक कोई इन्वॉल्व था। हम देखेंगे 2 तीमुथियुस 24 से 26 में देखें। 2 तीमुथियुस 2 24 से 26। और प्रभु के सेवक को तो झगड़ना ही नहीं चाहिए, उस पर तो सब पर दया करनी चाहिए, उसे शिक्षा देने के योग्य होने चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए, उसे अपने विरोधियों को भी इस आशा के साथ कि परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव करने की शक्ति देगा, विनम्रता के साथ समझना चाहिए, ताकि उन्हें भी शक्ति का ज्ञान हो जाए, वे सचेत होकर शैतान के उस फंदों से बच निकले जिसमें शैतान ने उन्हें जकड़ रखा है, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हर एक जो विश्वासी है वो है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि प्रभु के यीशु समाचार को है वो हर जगह सुनाना है। और इब्रानियों 5:12 में भी इसका जिक्र है, वास्तव में इस समय तक तो तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, किंतु तुम्हें तो अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें नए सिरे से परमेश्वर की शिक्षा की प्रारंभिक बातें ही सिखाए। तुम्हें तो बस अभी दूध ही चाहिए, ठोस आहार नहीं चाहिए। और जिसका जिक्र फिर यूहन्ना 1 और 4 अध्याय में भी है, फिर 1 पत्रस 3:15 में भी है, अपने मन में मसीह को प्रभु के रूप में आदर दो। तुम सब जिस विश्वास को रखते हो उसके विषय में यदि कोई तुझसे पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो। तो आप सदा तैयार कब रहेंगे? सदा तैयार आप तब रहेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर के वचन को जो है उस पर आपने मनन किया है। परमेश्वर के वचन को आप तभी हमने देखा, पतरस के भाषण को देखा, हमने स्तिफनुस के भाषण को देखा, हम तभी लोगों के साथ वाद विवाद कर सकते हैं और वाद विवाद में उनसे जीत सकते हैं। तभी हम जो है परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। और ये सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं है, प्रीचर्स का काम नहीं है, इवेंजलिस्ट का काम नहीं है, ये हमारा और आपका, हमारा सबका ये काम है। अगर आप देखेंगे इब्रानियों 11:36 से 38, एक सेकंड, 36 से 38 में हम देखते हैं, इब्रानियों 11:36 से 38 में, कुछ को उपहासों और कोड़ों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ को जंजीरों में जकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया, कुछ पर पथराव किया गया,
उन्हें आरे से चीर कर दो फांक कर दिया गया, उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। वे गरीब थे, उन्हें यातनाएं दी गई, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। वे भेड़ बकरियों के खाले ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। इस संसार उनके योग्य नहीं था। वे बियाबानों और पहाड़ों में घूमते रहे, गुफाओं और धरती में बने बिलों में छिपते छिपाते फिरते रहे। क्या हमारे साथ, हमारे और आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? थोड़ा सा भी हमारे साथ अगर कोई कुछ बोल देता है, हालांकि हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और यहाँ सबको अपना विश्वास जो है, अपना धर्म को मानने का यहाँ पर छूट है, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व जो है इस चीज को उठाते हैं और धमकी देते हैं, कभी तोड़ फोड़ कर देते हैं, और या फिर हमें ही ऑफिस में या कहीं भी लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं कि अरे तुम लोग तो मसीही हो, तो तुम लोग कन्वर्जन कर रहे हो, और हम बुरा मान जाते हैं, हमारे लिए असुविधा हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उस समय के जो विश्वासी थे, और होता क्या है कि जब ऐसे कोई बोल देते हैं हम पीछे हट जाते हैं, हमारा विश्वास जो है डगमगाने लगता है, हमारी जो शक्ति और सामर्थ्य जो है वो जो है क्षीण होने लगती है, हम घबरा जाते हैं और फिर दुबक के चुपचाप एक किनारे हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआती के जो ये विश्वासी थे, उनके साथ क्या हुआ? कुछ को फांसों और कोड़ों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ को जंजीरों से जकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया, कुछ पर पथराव किया गया, उन्हें आरे से चीर कर दो फांक कर दिया गया था, उन्हें तलवार से मौत का घाट उतार गया था। वे गरीब थे, उन्हें यातनाएं दी गई और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। वे भेड़ बकरियों की खाले उड़े इधर उधर भटकते रहे, यह संसार उनके योग्य नहीं था। वे भी बियाबानों और पहाड़ों में घूमते रहे, गुफाओं और धरती में बने बिलों में छिपते छिपाते फिरते थे। अत्याचार और थोड़ी सी असुविधा में बहुत फर्क है। छोटी मोटी असुविधाओं से, छोटी मोटी वाद विवाद से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और भी परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को क्लेम करके, परमेश्वर के वचन में और स्ट्रांग होकर के और मजबूत होकर के हमें परमेश्वर के सुसमाचार को संसार के हर एक कोने तक पहुंचाना है। अगर हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के महान आज्ञा को, महान आयोग का हम जो है, हम उनकी आज्ञा को हम नहीं मान रहे हैं। हमें और आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, हमें हर वक्त तैयार रहना है, परमेश्वर के वचन से अपने आप को मजबूत करना है और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को संसार के हर एक कोने तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको ये प्रॉमिस किया है, ये वायदा किया है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। यूहन्ना 14:12 से 14 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह भी उन कार्यों को करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वास्तव में वह इन कामों से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं परमपिता के पास जा रहा हूं, और मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिसे पुत्र के द्वारा परमपिता महिमावान हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। If you ask me anything in my name, I will do it. इतना बड़ा वायदा, इतना बड़ा प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे करता है, तो फिर हमें किस बात का घबराना है? तो फिर हमें किस बात से हमें डरना है? हमें परमेश्वर के महान आयोग को, महान जो आदेश है, उसका पालन करना है। ये काम सिर्फ पास्टरों का नहीं है, ये काम सिर्फ इवेंजलिस्ट का नहीं है, ये काम सिर्फ प्रीचर का नहीं है, ये हमारा और आपका सबका है।
इसके लिए हम सबको मजबूत होना पड़ेगा, वचन में मजबूत होना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, परमेश्वर के वायदों को क्लेम करना पड़ेगा और अपने आप को परमेश्वर से की शक्ति और सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उनकी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होकर के सुसमाचार को इस संसार के हर एक कोने तक हमें पहुंचाना है। नहीं तो परमेश्वर जो है, उनकी योजना जो हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को किस प्रकार पूरा करता है। जैसा कि हमने पुराने नियम में भी देखा है कि अपने लोगों को मिस्रियों से छुड़ाने के लिए किस प्रकार परमेश्वर ने फिरौन का इस्तेमाल किया, किस प्रकार उसके मन को कठोर किया, ताकि परमेश्वर की जो योजना है, उनके जो चिन्ह हैं, वो सभी, उनके जो अद्भुत कर्म हैं, वो सभी प्रकट हो और लोगों को पता चले। यहाँ भी हम वही बात को देखते हैं कि किस प्रकार जो है प्रभु यीशु मसीह के महान आयोग को, महान आदेश को का पालन करने के लिए किस प्रकार परमेश्वर ने शाऊल का इस्तेमाल किया, महायाजकों का इस्तेमाल किया, ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संसार के हर एक छोर तक पहुंचने सके। और आज हम इस बात का गवाह हैं, हम आप गवाह हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है यरूशलेम से, एक छोटे से नगर से निकल करके किस प्रकार इस संसार के हर एक छोर तक पहुंच रहा है। आइए हम सब दुआ करें। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। ईश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता कि आज तू हमारे बीच में उपस्थित था ईश्वर पिता। हाँ पिता, हम तेरे वचन के लिए ईश्वर पिता धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता। तू हमें अपने शक्ति और सामर्थ्य से ईश्वर पिता, अपने बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर, अपने पवित्र आत्मा हम पर उड़ेल ईश्वर पिता, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे ईश्वर पिता कि हम ईश्वर पिता तेरे वचन के अनुसार चलने पाए और तेरे महान आयोग का ईश्वर पिता, तेरे महान आदेश का ईश्वर पिता हम पालन करने पाए ईश्वर पिता, निर्भीक होकर के ईश्वर अपने आप को तेरे वचन में ईश्वर पिता होने दे ईश्वर पिता कि हम वो मजबूत करने पाए ईश्वर, बुद्धि और ज्ञान में ईश्वर पिता मजबूत करने पाए ईश्वर, ताकि लोगों को तेरे सुसमाचार को हम पहुंचाने पाए, लोगों तक ईश्वर पिता तेरे सुसमाचार को हम ईश्वर पिता सही रूप से पहुंचाने पाए, ताकि वो जानने पाए ईश्वर पिता कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धार करता है ईश्वर, वही हमारा मार्ग है ईश्वर पिता, वही हमारी ज्योति है ईश्वर। और ईश्वर पिता होने दे ईश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर पिता लोग तुझे जानने पाए ईश्वर पिता कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, तू ही सर्वोपरि है ईश्वर, और तेरे स्वर्ग राज में बढ़ोतरी होने पाए, ताकि ईश्वर पिता और भी आत्माएं ईश्वर पिता स्वर्ग राज में सम्मिलित होने पाए ईश्वर। तो हम सबों के साथ हो सकता है, यहाँ उपस्थित हर एक जन को शब्द आशीषित करे, हर एक प्रकार से आशीषित करे, कि उनमें ये शक्ति और सामर्थ्य शब्द होने पाए कि तेरे वचन को ईश्वर पिता अपने मनों में उतारने पाए ईश्वर और लोगों तक पहुंचाने। आगे के समय को तेरे हाथों में रखते हुए इस विनती को तेरे प्रिय बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुन और ग्रहण कर, आमीन।